अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर धाम एक बार फिर से कहीं न कहीं सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने महाकुंभ में आ रहे तमाम लोगों के ऊपर, खासकर जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर वायरल हो रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। बाबा बागेश्वर धाम का साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ अब कहीं न कहीं अपने मकसद से भटक गया है। दरअसल क्या कुछ है, पूरा मामला हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल्य और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मी टिक्स पर। महाकुंभ 2025 का जिस प्रकार से भव्यतापूर्ण आयोजन किया गया है, उसके साथ ही जहां अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में आस्था के इस महाकुंभ में लगातार लोगों की आमद भी हो रही है। तमाम देश दुनिया, विदेशी नागरिक और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि यहाँ की चीजों को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ऐसे नाम है जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में बन चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि रातों रात स्टार बन गए। अगर इनमें नाम ले तो सबसे पहला नाम आता है IIT वाले बाबा अभय सिंह का। वहीं दूसरा नाम साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मॉडल से साध्वी बनने की राह पर चल रही हर्षा रिछारिया। इन सबके बीच में एक नाम और खूब ज्यादा चर्चाओं में आता है, जिसका नाम है मोनालिसा। इन तीनों लोगों की कैटेगरी कहीं ना कहीं अलग है। IIT वाले बाबा इसलिए फेमस हुए क्योंकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आध्यात्म की राह को पकड़ने के लिए महाकुंभ पहुंचे। उनके तमाम बयानों को लेकर, उनके तमाम विचारों को लेकर वो खूब ज्यादा सुर्खियों में रहे। वही अगर हर्षा रिछारिया की बात करें तो हर्षा रिछारिया की गिनती एक मॉडल के रूप में होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम साधु संतों के बयान के बाद वो खूब ज्यादा चर्चाओं में आ गई। दरअसल शाही स्नान को लेकर एक मामले को लेकर हर्षा रिछारिया भी सामने आई और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा सर्च की गई। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया खूब वायरल हो रही। हालांकि उन्होंने ये बात साफ कर दी कि वो साध्वी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिष्या है। इन्हीं के बीच में तीसरा नाम लेते हैं मोनालिसा नाम की एक युवती का, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है और यह युवती इंदौर की रहने वाली। इंदौर से वह अपने परिवार के साथ महाकुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं और बेचने आई थी, लेकिन इन्हीं सब के बीच में उसकी सुनहरी आंखों ने कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी भी पैदा कर दी, लेकिन उसे रातों रात स्टार बना दिया। दरअसल देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही इस युवती के पीछे वहां के तमाम लोग दौड़ने भागने लगे। इस युवती की अदाएं, इस युवती की बात करने का तरीका, इसका लहजा और इसकी सुनहरी आंखों ने इसे कहीं ना कहीं आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बिंदु बना दिया, जिसका आलम यह रहा कि ये तीनों मुख्य चेहरे रातों रात कहीं ना कहीं स्टार बन गए। लेकिन अब इन्हीं लोगों के सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर बाबा बागेश्वर धाम ने एक बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अब अपने उद्देश्य से भटक गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ में जिस प्रकार से लोग रील बनाकर फेमस हो रहे हैं, ये गलत है। महाकुंभ रियल का है, रील का नहीं। इसके साथ ही उन्होंने इस तमाम जो चीजें वहां पर चल रही उस पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि यह कुंभ आस्था का कुंभ है, सनातन का कुंभ है, इसमें इस प्रकार की चीजें होना नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने IIT बाबा और हर्षा रिछारिया जैसे मामले पर भी खुलकर अपनी राय रखी। बाबा बागेश्वर धाम ने साफ तौर पर यह कहा कि यदि कोई रील के सामने आता है या कैमरे के सामने आता है तो एक बार उसकी बात हो गई, लगातार उसका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। इन महिमा मंडन की बात में अगर करें तो ये तीनों चेहरे जिनको हम आपको बता रहे हैं, ये जैसे ही चर्चाओं में आते हैं उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया और मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। शायद ही कोई ऐसा मीडिया संस्थान हो जिन्होंने इन तीनों चेहरों की खबर न की हो। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार ये तीनों चेहरे ट्रेंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गूगल सर्च इंजन पर इन तीनों के नाम को लोगों के द्वारा तलाशा जा रहा है। बहरहाल बाबा बागेश्वर धाम इन तमाम बातों से नाराज दिखे। उनकी नाराजगी उनके बयान से साफ तौर पर झलक रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि महाकुंभ जो एक आध्यात्म का विषय है, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्म का केंद्र है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, संगम में स्वयं को पवित्र करने आ रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की तस्वीरें, इस प्रकार की रील जिस तरीके से सामने निकल कर आ रही हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? और बाबा बागेश्वर धाम ने जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, इस पर आपकी क्या कुछ राय? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए फिल्मी टिक्स के साथ। धन्यवाद।